नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शन ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छा गैप अप ओपनिंग मिला है। लगभग 550 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में जो गैप अप है वो लगभग 250 पॉइंट के आसपास है। 200 पॉइंट से ऊपर के आसपास का गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है, यानी कि दोनों में गैप अप तो जबरदस्त मिला हुआ है। आज बैंक निफ्टी की बात करें तो गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद इसने क्या किया, 56,000 वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ओपन होकर के सीधे ही इसका ब्रेकडाउन कर दिया। और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाई है, यानी कि ये ऑल टाइम हाई पर फिलहाल बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर ऑल टाइम हाई पर इस तरह से ये एक बहुत बड़ा कैंडल है, अगर हम इस कैंडल को नापने की कोशिश करें तो ये लगभग 250 पॉइंट के आसपास का शायद कैंडल बना हुआ है। ये देखते हैं। हाँ, लगभग आप देख सकते हैं लगभग 250 पॉइंट के आसपास का ये कैंडल बना हुआ है। तो इतना बड़ा कैंडल बना करके अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर रहा है और ऊपर से ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे अगर फर्स्ट टाइम किसी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो जनरली वो ब्रेक डाउन कंटिन्यू कर सकता है, तो इसीलिए इसने कंटिन्यू किया हुआ है। हालांकि हम इसे डायरेक्टली इस तरह से ट्रेड नहीं करते, प्राइस एक्शन पे ध्यान रखते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो अगर हम आज का ट्रेड प्लान देखें तो इतना बड़ा कैंडल बनाया, इतना बड़ा कैंडल बना करके इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद क्या कर रहा था, ये जो इसका लो है, फर्स्ट कैंडल का लो है, फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर आप देख सकते हैं तीन और कैंडल्स होल्ड कर चुके थे। तो अगर फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर ऊपर अगर कैंडल्स बनाने लगेंगे तो कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे? बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और अगर हम पिछले कई दिनों के चार्ट को भी देखें तो भी हम क्या पाते हैं कि पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जो आ रहा है वो जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। और इतना जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आने के बाद फिलहाल मार्केट ऑल टाइम हाई हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करेगा मार्केट और इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि लो के ऊपर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। और अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना था जिससे कि बायर्स एक्टिवेट होते। हम देख सकते हैं कि निफ्टी में भी जो गैप ओपनिंग मिला है वो पिछले दिन के हाई के ऊपर मिला हुआ है। आप देख सकते हैं ये रहा पिछले दिन का हाई, और इस वाला हाई के ऊपर अच्छा खासा ऊपर आपको आज का गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। तो अगर इस तरह का गैप अप ओपनिंग मिलेगा, और पिछले कई दिनों से निफ्टी में भी आप देख सकते हैं जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम ही चल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था। तो मैंने कल बोला भी था आपको कि अगर जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा होता है तो हम पॉजिटिव साइड के लिए ही ध्यान में रखते हैं। लेकिन उस तरह का प्राइस एक्शन बनाना जरूरी होता है। आज प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बना है जिससे हम नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने कल बोला भी था कि प्राइस एक्शन अगर उस तरह का बनाएगा तो हम नेगेटिव साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में भी क्या कर चुका था, ये इतना बड़ा कैंडल बना चुका था। इतने बड़े कैंडल बनाने के बाद इसके लो को बिना ब्रेक किए ही मार्केट ऊपर निकलने लगा था, यानी कि ये किसे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था? निफ्टी भी बायर्स को ही एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि ये बोल रहा था कि आओ बायर्स बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि पिछले कई दिनों से पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था तो बायर्स कॉन्फिडेंस के साथ बैठना भी शुरू कर देते। और बैंक निफ्टी में इसने क्या किया, लो के ऊपर ऊपर होल्ड करना शुरू किया, तो ऐसे में बायर्स एक्टिवेट होते। यहाँ ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में यहाँ ये वाला जब कैंडल बना, ये वाला जब कैंडल बना, इस वाले कैंडल के बाद आप लो ब्रेक करने के बाद आप नीचे के लिए यानी कि पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। और ऊपर से नीचे एक और साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद है, 55,500 का। और एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर हम पिछले दिन के चार्ट को देखें तो हम क्या पाते हैं कि पिछले दिन के चार्ट को अगर हम देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं पिछले दिन इसी वाले साइकोलॉजिकल लेवल 56,000 वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने होल्ड तो किया था, इससे रिजेक्शन लेकर के यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट नीचे तो आया था। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है 55,500 वाला, इसके ऊपर ऊपर लंबा होल्ड भी किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ से नीचे जब आया तो सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश किए होंगे, लेकिन
अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है मार्केट, कल भी ऑल टाइम हाई पर मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो ऑल टाइम हाई पर मार्केट ट्रेड करेगा और उसके ऊपर ऊपर अगर इस तरह से मार्केट होल्ड करेगा तो पिछले दिन भी ज्यादातर रिटेलर्स बाय करने के बारे में ही सोचेंगे, सेल करने के बारे में कोई रिटेलर नहीं सोचेगा। तो रिटेलर्स के एसएल भी मौजूद थे बायर्स के, तो आज इस तरह का प्राइस एक्शन अगर बनाएगा तो उन्हीं बायर्स के एसएल मार्केट को किधर मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। इसीलिए आज मार्केट नीचे आया हुआ है। इस तरह से आज बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता था। अगर हम निफ्टी में ट्रेड प्लान करना चाहे तो किस तरह से कर सकते थे, जैसे कि मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के ऊपर से गिर रहा था मार्केट, तो नेगेटिव साइड के लिए जाने का चांस तो था, और इसमें बिना लो ब्रेक किए ही मार्केट किधर निकल गया था, ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो इसको ऊपर निकलने दिया जा सकता था। उसके बाद यहाँ कहीं जब एक रेड कैंडल बना तब एक पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता था। हालांकि थोड़ा मोड़ा आपको लॉस दिखाता, और लॉस दिखाने के बाद मार्केट यहाँ आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिट भी दिखा चुका था। इस तरह से निफ्टी में भी पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता था। कई लोगों का यहाँ सवाल हो सकता है कि क्या हम आज नो चार्ट रिपीट लॉजिक लगा सकते थे, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले दिन अच्छा गैप अप मिला था मार्केट में, और गैप अप मिलने के बाद नेगेटिव होने के बाद, थोड़ा सा नेगेटिव होने के बाद मार्केट पॉजिटिव जा करके क्लोज हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज मार्केट को क्या होना चाहिए, आज मार्केट को नेगेटिव होना चाहिए। तो बिल्कुल आज चार्ट रिपीट लॉजिक भी, या फिर कह सकते हैं कि नो चार्ट रिपीट लॉजिक भी लागू हो रहा था। तो यहाँ नो चार्ट रिपीट लॉजिक भी लगाया जा सकता था। तो नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अनुसार भी आज पुट का ही ट्रेड प्लान किया जा सकता था। तो इस तरह से आज का ट्रेड प्लान बनता है। अगर आपको ऐसा हैंडलिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और अगर यही वीडियो आप फेसबुक, इंस्टा या एक्स पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।